See you soon, princess. बाय बाय बाप। क्या क्या कहा? परी से मेरी जान, आप अंदर जाओ, मैं आती हूँ। दुआ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे भी आपसे कुछ कहना है। हाँ, तुम कहो ना पहले। मुझे थैंक यू कहना है। अगर आप और रुमाना उस वक्त मुराद के खिलाफ बर वक्त एक्शन ना लेते, पता नहीं मेरी बच्ची के साथ वो इस वक्त ना खुशी बर्दाश्त कर सकती है, ना उसके अंदर गम सहने की ताकत है। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू कि बिल्कुल जरूरत नहीं है। परी से मुझे बहुत प्यारी है, बस इसीलिए मैंने टेस्ट करवा लिया, सिर्फ और सिर्फ परी से के लिए। आपने सच में, आपने वाकई में, आपको अंदाजा नहीं है, आपने एक माँ को दूसरी बार जिंदगी दी। दूसरी बार? आप ये सवाल डॉक्टर से खुद क्यों नहीं पूछ लेते? मैं परीसे के सिलसिले में यहाँ आपसे मिलने आया। वो मैं परीसे को अपना बोन मैरो डोनेट करने के लिए टेस्ट करवाना चाहता हूँ। क्या मैं आपका परीसे से रिलेशन पूछ सकता हूँ? ये रिलेशन बताना जरूरी है क्या? एक्चुअली मैं एक सिंपल डोनर बनना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। वैसे मिस्टर अजान, कोई भी बोन मैरो डोनेट कर सकता है, शर्त यह है कि गुड हेल्थ होनी चाहिए। करीबी रिश्ते में सबसे ज्यादा चांस पेरेंट्स का। और अगर वन ऑफ द पेरेंट्स ना हो तो लाखों में से किसी एक का मैच होता है। एक का मैच हुआ था, उसकी डेथ हो गई। थैंक यू डॉक्टर साहब। सुनिए, प्रीसे और इस जैसे बच्चों के लिए मैं हर वक्त हाजिर हूँ। मैं आपको एक टेस्ट लिख के देता हूँ, आप वो टेस्ट करवा लीजिएगा। डॉक्टर साहब, मैं एक और भी टेस्ट करवाना चाहता हूँ। जी जी बताइए। डॉक्टर साहब, मुझे एक डीएनए टेस्ट भी करवाना है। आई होप इस सब के बाद हम सबकी सफरें खत्म हो जाएगी। ये क्या है? तुम खुद देख लेना। ये देखकर तुम्हें अंदाजा होगा कि उस गुनाह में मेरा भाई अकेला नहीं था, शायद ये उसके गुनाहों का कफारा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है दुआ, मुराद ने तुमसे हकीकी मोहब्बत की। राज, उसने भी मोहब्बत की सजा काटी है। दो पलड़ों में रह के आवाज़ों नहीं रख पाया, लेकिन अपनी मोहब्बत को भूल नहीं पाया। बेखबर रहा, कोई सच उसके सामने लाने वाला नहीं था ना। थैंक यू सैमा बाजी।
तुमसे माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैंने तुमसे वाकई मोहब्बत की थी। बस वो सबक पढ़ना भूल गई, जहां मोहब्बत सिर्फ देनी ही नहीं, लेनी भी पड़ती है। कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है, क्योंकि रोमाना वजाहत ने हमेशा से सब पाया है, कभी कुछ खोया नहीं। चलती हूं मैं, और प्लीज तुम मुझे नीचे छोड़ने मत आना। शायद मैं रुक जाऊं, बहुत मुश्किल होता है मोहब्बत से पीछा छुड़ाना, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। परी से तुम्हारी बेटी है अजान। तुम कैसे जानती हो परी से मेरी बेटी है? शायद मैं शुरू से ही जानती थी इस बात को, लेकिन बस एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी। तो फिर अब क्यों? क्योंकि मेरी जीतने की आदत है, और मैं तुम्हें हारता हुआ देखना चाह रही थी। देखना चाह रही थी कि जब तुम्हें पता चलेगा कि परी से तुम्हारी बेटी है, तो तुम पर क्या गुजरेगी। एक ऐसी औलाद जो तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही ना करती हो, एक ऐसी औलाद जिसे तुम ओन नहीं करते हो, आज उसके लिए, बल्कि उसकी मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हो गए हो तुम, जो तुम्हें बाबा नहीं बल्कि अंकल कहकर बुलाती है। तुम क्या समझती थी कि मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि परी से मेरी बच्ची है, मेरी औलाद है, मेरा खून है। वाह, लुक एट यू। मेरा हमेशा से ख्वाब था कि काश तुम्हारी ये फीलिंग्स मेरे लिए भी इसी तरह होती। It was a revenge, and I won. और हाँ, मैंने हमारे डिवोर्स के लीगल डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर दिए हैं, जिस पर मेरा साइन हुआ हुआ है। बहुत जल्द तुम्हें भी वो लीगल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। उस पर साइन कर देना। कोर्स चलती हूँ। रोमाना, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मत जाओ, दिल से नहीं दिमाग से काम लो। आई डोंट केयर ना। इतने सालों से मैं एक झूठ को सहते आ रही हूं, और आज इस बात का एहसास हुआ कि सच कहकर कितना सुकून मिलता है। अगर मुझे कोई सही से गाइड करने वाला होता, तो शायद मेरी और अजान की लाइफ इतनी मिजरेबल नहीं होती। हम अपनी अपनी जिंदगियों में खुश होते। रोमाना, आई कांट अलाउ यू। याद रखो, हमारी फैमिली की प्रेस्टीज इस वक्त दांव पे लगी हुई है। कौन सी फैमिली, कौन सा खानदान, जहां रोमाना वजाहत से मैं कभी रोमाना अजान हैदर नहीं बन सकी। अजान के दिल में हमेशा से दुआ ही थी। मैं तो बस इस घर में रह रही, एक बोझ, दूसरी बीवी बनकर। वो बीवी नहीं है उसकी, बिलीव मी। दुआ अजान की बीवी है। मैंने खुद अपने कानों से सुना था। बाय द वे, आप मुझे ये कब सच बताने वाली थी? चारा, ये क्या कह रही है रोमाना? ये सच है
यस डैड, आपकी बेटी हार गई। सब कुछ होकर भी मेरे हाथ खाली रह गए। मैंने कहा था ना मैंने कि तुम्हारी डर्टी पॉलिटिक्स की कीमत मेरी बेटी नहीं चुकाएगी। और आज क्या आज लगाए रखा है? क्या तुम पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे थे? क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? मैंने तुम्हें मना किया था मत मारो परिसे के डोनर को, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। परिसे का डोनर वजाहत ने मारा? तुमने तो उस मुराद को भी जेल से निकलवा दिया, जिसके नतीजे में आज ये सब हो रहा है। तो मॉम ये बात जानती थी? फिल्म में बेटा यार झूठ बोल रही है। एक और कत्ल मेरी खुशियों के खातिर आप कितने कत्ल कराएंगे डैडी? और देखिए अपनी बेटी को, वो आज भी खुश नहीं है। वजाहत हुसैन, तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा तो मुझे लग रहा है तुम्हें जिंदा छोड़ के मैंने नहीं किया, और तुम्हें यह भी मैंने कहा था कि मेरी बेटी मेरी रेड लाइन है, उसे क्रॉस मत करना। तुम्हें भी तुम्हारे बाप की तरह ही अगर 6 फुट नीचे कब्र में उतार देता तो वो बेहतर था। क्या कहा तुमने? अरे दुआएं दो मेरी बेटी को, जो कहा ठीक कहा, इसी की वजह से ये अब तक जिंदा है। तुमने हैदर के लिए कुछ कहा? शुक्र करो तुम्हारी जान छुड़ाई उससे मैंने। उसने वजाहत हुसैन को थप्पड़ मारा था, अंजाम तो मौत ही होना था ना, और अब तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। मेरी बेटी नहीं, तुम लोगों की किस्मत जा रही है इस घर से। चलो बेटा। तुमने डैड को मारा? तुम यहां से घर नहीं, सीधा जेल जाओगे। किसी शरीफ आदमी को जेल भेजने के लिए सबूत चाहिए होते हैं। तुम दोनों माँ बेटी बैठकर अब मातम मनाओ। चलो बेटा। और हाँ, ये तुम्हारी माँ है ना, इसकी बीमारी भी एक नाटक ही है, झूठी बीमारी। चलो। आपकी बीमारी भी ड्रामा है? नहीं आजाद, आपके और कितने सच अब मेरे सामने आएंगे। वो वजाहत झूठ बोल रहा था। जो सच आपने बताया, अब कोई और सच कहेगा भी तो क्या एतबार आएगा? नहीं आजाद, तुम खुद गए थे मेरे साथ डॉक्टर के पास। ये झूठ नहीं है, मैं वाकई बीमार हूं। वजाहत ने तो मुझसे भी मेरी बीमारी छुपाई थी। फिर भी आप उन लोगों का साथ देती रहे, क्यों? आपके यूं चुप रहने से आपका जुर्म कम नहीं हो जाएगा, ना ही हकीकत बदल जाएगी कि क्यों परी से अपने बाप के होते हुए भी यतीमों जैसी जिंदगी गुजारती रही। क्यों किया वो? किस लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए। नहीं, मेरे लिए नहीं, ना इस प्रॉपर्टी इस बिजनेस के लिए, बल्कि सिर्फ अपनी प्राइड के लिए। क्योंकि आपको दुआ डैड की फैमिली तो आपके लायक नहीं लगती थी। आप ये भी जानती थी ना कि डैड की मौत एक हादसा नहीं बल्कि कत्ल था। कैसे यकीन करूं मैं आपका? अरे वो तो एक छोटी बच्ची है जो कि आप ही का खून है। आपने उसके डोनर को ही। मैं तो अब ये सोच रहा हूं कि मैं अपनी बेटी परिसे को कैसे फेस करूंगा। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। और आप डैड को और मानी को कैसे फेस करेंगी? कुछ सिखाए ना मुझे भी बताएं ना कैसे करेंगे। नहीं अज़हर, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। रहे आप अपने इसी महल में अपनी झूठी प्रेस्टीज के साथ। तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? अपनी बीवी और अपनी बेटी के पास। रुक जाओ आजाद, तुम नहीं जा सकते अपनी मॉम को छोड़कर।
आजान, मेरी बात सुनो। तुम मुझे नहीं छोड़ के जा सकते। मेरी आंखों पर गलतफहमी की पट्टी बंधी रही। तुम कहती रहे, पर मैं तुम्हारी खामोश चीखें नहीं सुन सका। तुम्हारी आवाज अनसुनी कर दी, तुम्हारे आंसू नजरअंदाज कर दी। तुम अपनी पाकीज़गी की गवाही देती रही और मैं अपनी मर्दानगी, अपनी अना के ज़ूम में मेरे तखय्युल ने इतना बड़ा गुमान खड़ा कर लिया था, जो कि एक बहुत बड़ा गुनाह है। तहकीक किए बगैर मैं मॉम की हर बात मानता चला गया, जो कि मुझे नहीं माननी चाहिए थी। मैं यहां सिर्फ इसीलिए आया हूं कि मुझे हकीकत का पता चल गया कि मैं कितना गलत था। मैं जानता हूं दुआ, मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं हूं, ठीक है? अगर मैंने तुमसे माफी ना मांगी तो मेरी रूह को भी सुकून नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारा गुनहगार, तुम्हारी हर सजा मुझे कबूल है। मुझे माफ कर दो। तुमने खुद ही कहा था ना कि रूह पर लगे जख्म कभी नहीं भरते। मेरी भी रूह पर लगे, मेरे किरदार पर लगे जख्म अभी तक ताजा है। आजान, ये लो। क्या है ये? बरसों पहले एक काम अधूरा रह गया था आसान। तुमने मुझे खुद से दूर रहने की सजा दी थी। अच्छी सजा मुकम्मल कर दो। हाँ आसान, इस पे साइन कर दो और तलाक पूरी कर दो। तलाक चाहिए तुम्हें? हाँ, नहीं दूंगा मैं तुम्हें तलाक। हरगिज नहीं दूंगा मैं तुम्हें तलाक। जब मैंने मॉम के, वजाहत के, रुमाना के प्रेशर में आके उस वक्त तुम्हें तलाक नहीं दी, तो मैं तुम्हें अब भी तलाक नहीं दूंगा। चाहे मैं तुम्हारे साथ ना रहना चाहूं तब भी। अगर मेरी सजा यही है कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो, तो मैं तुम्हारी ये सजा कबूल करता, लेकिन तलाक नहीं दूंगा मैं तुम्हें। तुम समझती क्यों नहीं हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं? मुझे अब परिसी को छोड़कर चले जाओगे एक बार फिर से? तुम गिव अप कर लोगे? वो बच्ची जो तुम्हारा बरसों से इंतजार कर रही है, उसके लिए भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुम हर बार छोड़कर चले जाते हो आजान। अगर तुम चाहो तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे और परिसे के साथ ही रहूंगा। दुआ, क्या तुम मुझे माफ कर सकोगे? मोहब्बत माफ करना सिखा देती, तुमने तो मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। और हर बार मोहब्बत में मर्द फौरन से ही माफी क्यों चाहता है? मैं तो हमेशा से तुम्हारी थी आजान, तो हमेशा तुम्हारी रहेगी। लेकिन तुमने मेरी बच्ची को छुटलाया है।
इनकार किया। तुम मुझसे ज्यादा अपनी बच्ची के जवाब दे हो। अगर वो तुम्हें माफ कर देती है तो फिर शायद, लेकिन अगर मेरी बच्ची ने तुम्हें माफ नहीं किया तो फिर तुम मुझसे भी माफी की उम्मीद मत रखना। हजान, क्या तुम मेरी बच्ची की और मेरे मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाओगे? क्या है? खुद देख लो और सच जान लो। सच? जल्दी हो, बैठो, जल्दी बैठो। चलो चलो जल्दी बैठो, किसी वक्त यहाँ छापा पड़ सकता है। यार आखिर हम लोग इस तरह कब तक भागते रहेंगे? मैं तंग आ गई हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने सुना है कि अमीरों का जमीर नहीं होता, फिर तुम्हारा कैसे जाग गया इडियट? जल्दी करो, गाड़ी में बैठो, अजान हमें यहाँ पर जीने नहीं देगा। फ्लाइट का भी टाइम हो गया है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी डैड। मैं अजान से डरती नहीं हूँ, उसका सामना करने की हिम्मत रखती हूँ मैं। ओ, और अपने बाप को जेल करा दोगी? शायद इसी तरह मेरे दिल का बोझ कम हो सके। तो तुम्हारे कॉन्शियस की कीमत तुम्हारा बाप जेल में जाए? नॉट पॉसिबल। मैं मर तो सकता हूँ मगर जेल नहीं जा सकता। डैड डोंट डू दिस। ये तुमने किया ना? डैड मुझे नहीं पता, मेरे यकीन करें मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये वजाहत, सरेंडर कर दो। मैं सरेंडर नहीं करूंगा। तुम्हें जेल जाना ही होगा वजह, जब ही मेरे डैड को इंसाफ मिल सकता है। ले जाओ इसे, गिरफ्तार करो इसे। अरे खबरदार, तुम लोगों ने हाथ लगाया मुझे तो वकील, क्यों ना तुझे पहुंचा दूं तेरे डैड के पास। किराए के कातिलों से कत्ल करवाने वाले हाथ बंदूक नहीं चला सकते। ले जाओ इसे। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। कहाँ चली गई थी? यही थी, तुम्हारे पास ही रहूंगी। ये देखो दुआ को, ये मुझे सताती है, तंग करती, डांटती है। मैं डांटूंगी इसे? क्यों सताती है मेरे भाई को? पूछूंगी इसे। नहीं, दुआ को डांटना नहीं, कुछ ना पूछना इससे। अच्छा, हमारी कसम, दुआ को कुछ नहीं कहूंगी। कुदरत किसी इंसान के लिए उसके जुर्म की क्या सज़ा मुंतखब करती, ये सिर्फ कुदरत ही जानती। लेकिन यह सज़ा किसी भी दुनियावी सज़ा से कहीं ज़्यादा तकलीफदेह और मुस्तकिल होती है। कभी हम किसी के गुनाह को देखकर उसकी सज़ा का अंदाज़ा लगाते हैं और कभी हम किसी की सज़ा को देखकर उसके किए गए गुनाह का। अंकल और परीसे का बदला आज तूने ले ही लिया, लेकिन मुराद का हिसाब अभी बाकी है।
लेकिन तूने जो परी से और दुआ को हेल्प करके मुझ पर एहसान किया ना, ये बदला मैं नहीं चुका सकता। कोई एहसान नहीं किया मैंने, बहन बनाया था इससे। और तू ना ज्यादा संटी मत कर मुझे, वरना मैं रो दूंगा। क्या है ड्रामे बात, फौरन तेरा थिएटर शुरू हो जाता है। जानती हूँ मेरा भाई माफी के काबिल नहीं, लेकिन अपने किए की सजा भुगत रहा है। मैंने खुद दी है सजा। हाथ जोड़ के कहती हूँ, प्लीज मुराद को माफ कर दे। वैसे भी अब इस काबिल नहीं रहा कि किसी को नुकसान पहुंचा सके। इसे माफ कर दे। चल यार, जो झूठ बोल के जेल से बाहर आया था वो झूठ सच हो गया। जिस तरह से आपने दुआ का ख्याल रखा, सिर्फ उसी की खातिर मैं मुराद को माफ करता हूं। रिपोर्ट्स तो परफेक्ट हैं, बस आपको मेडिसिन जारी रखना होगी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, दैट्स माय जॉब। अब आप हेल्थी हैं और सब एक्टिविटीज कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, क्या मैं बर्गर खा सकती हूँ? कभी कभी। देखा मिमी, अब से मैं सब कुछ खा सकती हूँ। लेकिन कभी कभी। दुआ, परी से को लेकर जरा बाहर जाना, मुझे डॉक्टर साहब से कुछ जरूरी बात करनी। जी, बहुत शुक्रिया। चलो परी से आओ। अच्छा। डॉक्टर साहब, अब क्या मैं परिसे को सब कुछ सच सच बता सकता हूँ? देखें, मेडिकली परिसे बिल्कुल सेहतमंद है और इस उम्र में बच्चे सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि परिसे जैसे बच्चे जिन्होंने सिर्फ एक पेरेंट का वजूद देखा होता है। अब ये आप पे है, इस सच के लिए आप परिसे को कैसे तैयार कर सकते हैं। आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें, अपना आदी करें, और जब वो आपके साथ को कबूल करे तो उसे सच बता दें। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसे ही हो। जी ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आज मैं ऐसे पैनकेक्स बनाने वाला हूं कि किसी ने भी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाए होंगे। क्या हो रहा है यहाँ? मैंने आपके लिए पैनकेक बना रहे थे, ये तो सरप्राइज था। मेरे लिए ये अब भी सरप्राइज, अगर पैनकेक वाकई बन गए तो। मैं एक बहुत अच्छा कुक हूं। बाबा जैसे नहीं। क्या हो रहा है? कुछ पक रहा है लगता है। भाई जल्दी करो, भूख लग रही है, हैदराबाद भी जाना है। अरे ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग? क्यों, मुझे तुम्हारी चची की याद नहीं आ सकती? क्यों नहीं चाचा जान, आप जब अगली बार कराची आए तो आप उनको साथ लेकर आइएगा। इंशाल्लाह। और परी से मेरी जान, आप जाएं, जाकर स्कूल के लिए अपना बैग तैयार करें, फिर रात में सुस्ती हो जाती है। ये तुम दोनों परिसे से कब बात करोगे?
बहुत जल्द इंशाल्लाह। वो एक्चुअली मेरी हिम्मत नहीं पड़ पाती है। अगर उसने मुझे कबूल ना किया तो हेलो जी, बात कर रहा हूं। ओह, कौन से हॉस्पिटल में? जी मैं बस पहुंच रहा हूँ। ओके। क्या हो, सब ठीक तो है ना? वो मॉम की तबीयत अचानक खराब हो गई है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। अच्छा, परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएंगी। मैं साथ चलूं आपके? नहीं, तुम परिसे का ख्याल रखना, मैं आता हूँ। हाँ? मॉम, मैं जानता हूं कि आप क्या कहना चाहती हैं। आप बोल नहीं सकती हैं। अब से हमें यहीं इसी घर में रहना हो, क्योंकि जहां दुआ रहेगी मैं वहीं रहूंगा, और आपको भी मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आंटी। मैं और परिसे आपका बहुत ख्याल रखेंगे। मॉम, मुझे और आपको अब से रोज दुआ और परिसे का सामना करना होगा। अपने किए गए गलत फैसलों के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना होगा हमें, जब तक दुआ और परिसे हमें माफ नहीं कर देती। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। ओह, एक और सरप्राइज। आज तो सुबह से हमारी बेटी हमें सरप्राइजेस दे रही है। पता है आपको, मेरे पास भी आपके लिए एक सरप्राइज है। कैसे सरप्राइज? परिसे, हमें आपसे कुछ शेयर करना है। आपके बाबा मिल गए। मेरा मतलब है कि आपके बाबा को उनके घर का पता मिल गया है। वो वापस आ रहे हैं। कहाँ है वो? आप रेडी हैं अपने बाबा से मिलने के लिए? मुझे नहीं मिलना, मुझे किसी से भी नहीं मिलना। वो मेरे बाबा नहीं है। क्या हुआ है परिसे? आप तो अपने बाबा के बारे में इतना पूछती थी, अब वो वापस आ गए तो आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? बस मुझे किसी से नहीं मिलना। अच्छा अजान, आप जाएं, मैं बात करती हूँ परी से। क्या बात है परी, मुझे बताओ, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? मुझसे शेयर नहीं करोगी? मुझे अच्छे नहीं लगते वो, मुझे उनसे डर लगता है। अरे नहीं परी, मेरी जान आप गलत समझ रही हो। वो आपके बाबा नहीं है। तो फिर मेरे बाबा कौन है? नहीं तो हम दोनों आपसे शेयर करने के लिए आए थे। तो आप? अब जो करना है आपको करना है। रीसे ने मुझे रिजेक्ट कर दिया यार। मेरी एक बात नहीं सुनी। छोटी बच्ची है यार वो, उसे थोड़ा वक्त दे। वक्त ने भी क्या इंसाफ किया है।
एक वक्त था जब मैंने उसके वजूद को नहीं माना था। आज उसने मुझे बाप मानने से इनकार कर दिया। परीसे के लिए भी ये एक शौक है। नहीं, मैं इसे सजा समझकर कबूल करता हूं। चलिए और मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? अपने घर। घर? लेकिन आपने तो कहा था कि आप इधर ही रहेंगे मेरे और मम्मी के साथ। आप ही ने तो कहा कि जाओ, आपको नहीं मिलना अपने बाबा से। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। गलती? आई वॉज स्केयर्ड। स्केयर्ड? मगर किससे? प्रीसे बेटा, आप अपना सरप्राइज नहीं दोगे? ये आपके लिए। आपने अपनी फैमिली ड्राइंग में मेरी पिक्चर बनाई है? आप मुझे अपना बाबा समझती हैं? हाँ, मैं चाहती हूँ आप हो मेरे बाबा, लेकिन मैं वो वाले बाबा से नहीं मिलना चाहती। अगर मैं कहूँ कि मैं ही आपका बाबा हूं तो? बाबा? आप मेरे बाबा हैं सच में? आप, मैं ही तुम्हारा माँ बाप जो मुझे रास्ता भूल गया, मुझे रास्ता भी मिल गया और अपनी बेटी भी। तू है मेरी दुआ ओ सनम, चाहे मैं जितने ले लूं ये जन्म ओ पिया।